Hello dear students. So in this class I will discuss about the introductions of power electronics. In the last video I have discussed about the syllabus. So basically in this Jharkhand University of Technology. So watch the last video, very important because I have discussed about the syllabus. So in this lecture I will discuss about the introductions about the power electronics. What is power electronics and what are the applications and what are the different types of converters. So let's start the class. So in the coming slide, that is the first slide, so I will just discuss about पावर इलेक्ट्रॉनिक्स. जैसे कि हम लोग बात करते हैं डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लासेस में जैसे कि आप लोगों ने सेमेस्टर में पढ़े होंगे कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, है ना. तो यहाँ पर जो वर्ड हम लोग का यूज हो रहा है दैट इज द पावर. सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड पावर है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स. सो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, पीएन जंक्शन, डायोड, जो आप लोग के पास मॉसफेट, फेट, बीजेटी, डिफरेंट टाइप्स का आप लोग पढ़े हैं ऑलरेडी. यहाँ पे जब पावर की बात होती है तो व्हाट डज इट्स मीन. सो पावर इलेक्ट्रॉनिक जो फर्स्ट पॉइंट में क्या है, बिलोंग पार्शियली दैट इज द पावर इंजीनियर्स एंड पार्शियली टू इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स. सो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का बात मतलब हम लोग का यहाँ पर सब बेसिक स्मॉल सिग्नल्स लेवल जो वोल्टेज का बात करते हैं. और जब भी पावर का यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करते हैं मतलब हाई रेटिंग्स का बात करते हैं. क्या बात करते हैं यहाँ पर हम लोग, जो कि हम लोग का हाई रेटिंग के लिए. सो यहाँ पर मेनली कंसर्न दैट जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन. जब हम लोग का हाई इफिशियंसी का बात करेंगे तो वहाँ पर हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बात करते हैं. सो इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में क्या था, simple distortionless productions, transmission, receptions of data signals of very low power level, that is 3 watts and the milliwatts. So यहाँ पर हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या समझ में आया. So power electronics is a subject that concern the application of electronics. मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का जो हम लोग प्रिंसिपल, जैसे हम लोग होल्स इलेक्ट्रॉनिक्स, होल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉन्सेप्ट को जो हम लोग जानते हैं ऑलरेडी. सो लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करेंगे रेटेड एट पावर लेवल रेदर देन सिग्नल लेवल. इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या था, बेसिकली स्मॉल सिग्नल लेवल के लिए हम लोग बात करते थे. तो नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशंस विल बी सिंपली डिफाइंड एज सब्जेक्ट दैट डील्स विद द apparatus and equipment working on the principle of electronics but rated at power level rather than signal level. So इस स्लाइड से तो ये क्लियर हो गया कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का मीनिंग क्या है. ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोगों ने जो पीएन जंक्शन में जो होल एंड कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉन्सेप्ट को पढ़े हैं, यहाँ पर हम लोग पावर लेवल में बात करेंगे. रेटिंग यहाँ पर हाई होगा. सो पावर इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर दोनों का हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, मिक्स है. सो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स. सो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग. सो एक्चुअली ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि देखिए क्या है कि फर्स्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का फर्स्ट लेक्चर की बात करेंगे हम, क्योंकि पहला तो सिलेबस के बारे में था. तो एटलीस्ट कुछ बेसिक जानना चाहिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में. जैसे कि मैंने कहा कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है कि डेवलप्ड मर्करी आर्क रेक्टिफायर, दैट इज द 1900 सी हियर, एंड द अदर पावर डिवाइसेस टैंक रेक्टिफायर, ग्रिड कंट्रोल वैक्यूम ट्यूब्स, फेनेट्रॉन, थाइट्रॉन्स, मैग्नेटिक एम्पलीफायर्स, जो कि ग्रेजुअली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को मतलब ये 1950 तक में, क्योंकि धीरे धीरे इन्वेंशन कोई भी चीज़ का होता है तो धीरे धीरे क्या होता है, सारी चीज़ें इंप्रूव होती है ना. तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हम लोग का सेमीकंडक्टर डिवाइस है, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं SCR, है ना, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर. सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर हम लोग जब क्लासेस धीरे धीरे जो 1 by 1 करके जब चलती जाएगी तो सारी क्लासेस में हम लोग SCR के बारे में पढ़ेंगे, सारे कंपोनेंट धीरे धीरे आते जाएंगे. लेकिन यहाँ पर इंट्रोडक्शन हो रहा है, इसमें ब्रीफ हम बताते जाएंगे क्या है. So thyristors was invented and developed by Bell Laboratories 1956, जो कि फर्स्ट PN ट्रिगरिंग ट्रांजिस्टर है. बेसिकली सारी चीज़ें PN जंक्शन से ही हम लोग का है, बस धीरे धीरे इंप्रूव होती है. डॉपिंग पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन, कंडक्टिविटी पे डिपेंड करता है. तो वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कशन करते जाएंगे जैसे जैसे क्लासेस चलेगी. और सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक्स रिवोल्यूशंस began in the year 1958 with the development of the commercial grade thyristor by the General Electric Company. धीरे धीरे मैंने जैसे कहा कि 1900 से 56 में फिर धीरे धीरे इंप्रूव होती जा रही है. The new era of power electronics was born. After that, many different types of power semiconductor devices, power conversion technique have been introduced. The power electronic revolution is giving us the ability to convert shapes and control large amount of power.
सो ये एक ब्रीफ हिस्ट्री है कि कैसे हम लोग का डिफरेंट बेसिक स्टार्ट हुआ, SCR आया, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, फिर कैसे इस लेबोरेटरी में हम लोग का डेवलपमेंट हुआ। तो धीरे धीरे कंपोनेंट में कुछ ना कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस होती है और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में नई नई कंपोनेंट्स, नई नई सेमीकंडक्टर डिवाइसेस और हर फ्रीक्वेंसी, हर वोल्टेज लेवल, हर करंट लेवल के लिए हम लोग जानेंगे और नया नया क्या कंपोनेंट होगा, सारी चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। सो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का यदि एप्लीकेशंस का बात करते हैं डियर स्टूडेंट, तो आप लोग आज के डेट में यदि आप अभी घर में हैं, चाहे आप मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, चाहे आपके घर में इन्वर्टर है, चाहे आप सोलर पैनल लगा हुआ है या सोलर सेल लगा हुआ है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है, मतलब आप डेली लाइफ में कहीं भी आप लोग हर जगह पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिकली जिसको बात करेंगे कन्वर्टर्स, हर जगह कन्वर्टर्स हम लोगों का है। कहीं ना कहीं, कहीं पर DC टू DC हो रहा है, कहीं पर AC टू DC हो रहा है, कहीं पर AC टू AC हो रहा है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कन्वर्टर आप लोगों को कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेगा। तो लेबोरेटरी से लेकर के आप जो भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप लोगों को धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आती जाएगी। तो जैसा कि यहाँ पर कुछ कुछ एप्लीकेशंस हैं, तो जैसे कि कमर्शियल एप्लीकेशंस है, डोमेस्टिक एप्लीकेशंस है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस है, एरोस्पेस एप्लीकेशंस है, ट्रांसपोर्टेशन है, यूटिलिटी सिस्टम्स है। तो इतने सारे जो यहाँ पर कुछ पॉइंट को मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ ताकि आप लोग को नोट्स बनाने में थोड़ा सा सुविधा हो, ठीक ना। जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग का डेली लाइफ से लेकर हर जगह रेफ्रिजरेशन हो, एयर कंडीशनर्स हो, मतलब आप लोगों को UPS से लेकर के, चाहे आप कुकिंग हो, लाइटिंग हो, या इंडस्ट्रियल में यदि हम लोग जाते हैं, पंप हो, ब्लोअर हो, डिफरेंट टाइप्स का मोटर को ड्राइव करना हो, डिफरेंट टाइप्स का मशीन्स को यदि आप लोग को चलाना है, ड्राइव्स में चलाना है, तो हर जगह हम लोग को कन्वर्टर्स का यूज होता है। चाहे हम लोग ट्रेन का बात करेंगे, ट्रैक्शंस का बात करेंगे, एरोस्पेस का बात करेंगे, तो हर जगह हम लोगों को क्या है, कन्वर्टर है। तो ये सब्जेक्ट इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसमें आप लोगों को कन्वर्टर्स, डिफरेंट सिंगल फेज, 3 फेज कैसे कन्वर्ट करना है, डिफरेंट सिस्टम्स को कैसे चलाना है, तो ये सारी एप्लीकेशंस जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का देख सकते हैं, इतना ब्रॉड एप्लीकेशन है जो आज के डेट में इलेक्ट्रिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और खासकर जो हम लोग रिन्यूएबल एनर्जीज में जब जाते हैं तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ओके, हम अभी कुछ ब्रीफ बताने जा रहे हैं कि किस किस टाइप्स का कन्वर्टर हम लोग को है। सो ओके, हियर सी द टाइप्स ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर। तो फर्स्ट वन दैट इज द AC to DC converter, DC to DC converter, DC to AC converter, AC to AC converter। AC to DC में आप देख सकते हैं सिंपल डायोड रेक्टिफायर है, अब फेज कंट्रोल रेक्टिफायर है। मैं 1 by 1 करके भी डिस्कस करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में। और DC to AC कन्वर्टर, यहाँ पर AC to AC में साइक्लो कन्वर्टर है और AC वोल्टेज रेगुलेटर्स है, जो कि आप लोग का जो मॉड्यूल है, जो सिलेबस का, ये सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को एक एक चैप्टर ही पढ़ना है, इसलिए डोंट वरी, मैं आप लोगों को सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। क्लास में भी तो चल ही रहा है, और जो आप लोगों को जिनका क्लास छूट जाता है उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस वीडियो को देखें लास्ट तक। ओके, सो नाउ हियर डायोड रेक्टिफायर, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस इन द क्लास। डायोड रेक्टिफायर, सिंपल योर मोबाइल चार्जर। ओके, सो रेक्टिफायर, रेक्टिफिकेशन मतलब हम लोग जानते हैं क्या करता है। सिंपल यहाँ पर हम लोग का क्या हो रहा है कि जो AC वोल्टेज है, सिंपल हम लोग क्या बोलेंगे, जो AC वोल्टेज है उसको फिक्स्ड DC वोल्टेज में कन्वर्ट करने के जो डिवाइस है वो हम लोग फिक्स्ड, याद रखिएगा यहाँ पर एक वर्ड आया है फिक्स्ड, ठीक है ना। इसका मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हम लोग का डिवाइस है वो फिक्स्ड DC ही करेगा, मतलब 12 वोल्ट है तो 12 वोल्ट ही होगा, यानी कि उसको हम लोग वेरी कर सकते हैं। तो वो सिंपल है आप लोग का डायोड रेक्टिफायर। अब ये सिंगल पे जो 3 पे जो आप लोग का सप्लाई पे डिपेंड करेगा किस टाइप का हम लोग इनपुट ले रहे हैं, ठीक ना। सिंपली इसका यूज देख सकते हैं, ट्रैक्शंस, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग्स है, बैटरी चार्जिंग, पावर सप्लाई। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है डायोड रेक्टिफायर। सो नेक्स्ट में डायोड रेक्टिफायर में ही आते हैं, जिसमें मैंने कहा कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि जो वोल्टेज था वो फिक्स हो रहा था, लेकिन फेज कंट्रोल रेक्टिफायर में मैंने बताया था कि कंट्रोल और अनकंट्रोल होता है। जो डायोड में जो सिंपल डायोड का जब बात करते हैं, ठीक ना, तो उसमें क्या होता है, अनकंट्रोल्ड होता है, ठीक ना। और फेज कंट्रोल यहाँ पर थायरिस्टर्स का यूज करते हैं। बेसिकली हम लोग किसका यूज करते हैं, थायरिस्टर्स का यूज करते हैं, ठीक है, थायरिस्टर में गेट कंट्रोल, ठीक ना। So unlike diode rectifier, phase control rectifiers are designed to convert fixed value of AC signal into variable DC voltage। इस वर्ड को इंपॉर्टेंट है, क्या है, वेरिएबल DC वोल्टेज। और ये वेरिएबल कब हो सकता है, जब हम लोग SCR थायरिस्टर्स का यूज करेंगे, फेज को कंट्रोल करेंगे, तब हम लोगों को ये DC जो मिलेगा फिक्स्ड नहीं, हम लोग वेरिएबल कर सकते हैं। सो वेरिएबल DC यदि चाहिए, याद रखना होगा फेज कंट्रोल रेक्टिफायर। ओके, सो सिंपल है, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज कम्युनिकेटेड AC to DC कन्वर्टर और सिमिलर टू डायोड रेक्टिफायर। सो इसका बेसिकली एप्लीकेशंस हम लोग देख सकते हैं कि HVDC ट्रांस सिस्टम्स में, कंपेंसेटर्स, मेटलर्जिकल्स, केमिकल इंडस्ट्रीज,
एक्साइटेशन सिस्टम, सिंक्रोनस मशीन्स। ओके, तो आप लोग को ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि रेक्टिफायर में जब हम लोगों को सिंपल अनकंट्रोल का बात करते हैं, वहाँ पर हम लोग देख सकते हैं सिंपल हम लोग क्या कर रहे हैं, फिक्स डीसी वोल्टेज। फेज कंट्रोल रेक्टिफायर में जाएंगे तो वेरिएबल डीसी वोल्टेज। तो ये कुछ कुछ चीज़ें जो है जो आप लोगों को माइंडसेट करना है कि क्या हो रहा है। एक एसी फिक्स दे रहे हैं, डीसी फिक्स आ रहा है, एक एसी फिक्स दे रहे हैं, वेरिएबल डीसी आ रहा है। तो कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो पावर लोटर्स में जो आप लोग को जानना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो डीसी टू डीसी कन्वर्टर, अब क्या है कि एक डीसी वोल्टेज है आपके पास, आप उसको अब वेरिएबल डीसी में आप लोगों को कन्वर्ट करना है। अभी हम लोग एसी का बात कर रहे थे, ठीक है। अब ये जो है इसको हम लोग बेसिकली चॉपर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, डीसी चॉपर। तो याद रखना होगा कि कहाँ पर कौन सी कन्वर्टर को हम लोग कहाँ पर उसको यूज कर रहे हैं। एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन योर एप्लीकेशंस, विच टाइप्स ऑफ डिवाइस यू वांट टू रन एंड वेयर दिस इज एप्लीकेबल, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर कन्वर्टर। हम लोग कन्वर्टर कैसा लगाएंगे, क्या लगाना है और कौन सा डिवाइस लगाएंगे, वो आपके चॉइस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। हम लोग को मान लेते हैं कि अब सिंगल फेज एसी मशीन है, सिंगल फेज मशीन है, एसी मशीन है, डीसी सप्लाई है तो क्या करना होगा, ठीक है। एसी सप्लाई है, डीसी मशीन है तो क्या करना होगा। तो ये सब कन्वर्टर के बारे में जब आप जान जाइएगा तो आप लोग को पूरी क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर चॉपर क्या करता है कि डीसी वोल्टेज, मतलब आपके पास एक फिक्स्ड डीसी वोल्टेज है, उसको हम लोग वेरिएबल में कर सकते हैं, ठीक है। तो वही मैं यहाँ पर कहा हूँ कि फिक्स्ड डीसी सिग्नल को, फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है, इनपुट इनटू वेरिएबल डीसी सिग्नल आर नोन एज चॉपर। बेसिकली इसमें क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, थायरिस्टर जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, डीसी चॉपर बनाने में हम लोग यूज कर सकते हैं। और सम एप्लीकेशंस जैसे एसएमपीएस, डीसी ड्राइव्स हो गया, सबवे कार, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, ट्रक्स, व्हीकल्स, सो मैनी एप्लीकेशंस इज देयर। कुछ यहाँ पर मैंने कुछ खास इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस के बारे में यहाँ पर मैंने आप लोग को बता दिया। तो डीसी डीसी कन्वर्टर आप लोग को समझ में आया होगा कि मैंने क्या किया, एक सिंपल सा फिक्स्ड डीसी वोल्टेज है, लेकिन कभी कभी हम लोग को वेरिएबल डीसी चाहिए, कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंगली हम लोग दो टाइप का चॉपर पढ़ते हैं, एक स्टेप अप बोलते हैं जिसको बूस्ट कन्वर्टर बोलते हैं, और एक स्टेप डाउन कर सकते हैं हम लोग वोल्टेज को, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बक कन्वर्टर कहते हैं, ठीक है। ये हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेबोरेटरी में भी जानेंगे और थ्योरी क्लासेस में भी धीरे धीरे सारी चीज़ें पूरा सर्किट के साथ होगा। लेकिन ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता रहे हैं आप लोगों को कि ताकि आप लोग क्या है, एटलीस्ट आप लोग के पास एक आइडिया आ जाए कि चॉपर क्या होता है, इन्वर्टर क्या होता है, रेक्टिफायर क्या होता है। तो ये सब क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डीसी टू एसी कन्वर्टर, तो देख सकते हैं इन्वर्टर जो हम लोग घर में ये देखते हैं, हम लोग बोलते हैं ना कि देखिए इन्वर्टर लगा हुआ है। तो इन्वर्टर का काम क्या हो, एक बैटरी है, अब बैटरी से हम लोग घर का इक्विपमेंट को चलाना है, फैन चलाना है, लाइट चलाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर इन्वर्टर का यूज़ करेंगे। मतलब फिक्स्ड डीसी हम लोग के पास है, उसको हम लोग वेरिएबल एसी सिग्नल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एसी सिग्नल्स में हम लोग तो कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कभी क्या होता है कि हम लोगों को देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आप लोगों को धीरे धीरे बता रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए, द डिवाइस दैट आर डिजाइन टू कन्वर्ट द डीसी सिग्नल इनटू एसी सिग्नल्स आर नोन एज इन्वर्टर, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्टर। यहाँ पर वेरिएबल एसी हम लोग देखिए, एसी को हम लोग वेरिएबल बनाने के लिए बहुत ही ईजी है, सिंपल रेगुलेटर से कर सकते हैं, मतलब ट्रांसफार्मर से, है ना, ट्रांसफार्मर से। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, कुछ कुछ डिवाइसेज जैसे ट्रांजिस्टर्स, मॉसफेट, आईजीबीटी, जीटी और थायरिस्टर, ये सब से हम लोग फैब्रिकेट कर सकते हैं कन्वर्टर्स के लिए, जो इन्वर्टर का बात कर रहे हैं। एप्लीकेशन इंडक्शन मोटर, कोयल, सिंक्रोनस मोटर, यूपीएस, एयरक्राफ्ट, स्पेस पावर सप्लाईज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक इन्वर्टर। नेक्स्ट में आते हैं कि एसी टू एसी कन्वर्टर। आपके पास एसी सप्लाई है ना, लेकिन कभी कभी क्या है कि हम लोग को वेरिएबल टाइप का कुछ एसी चाहिए, ठीक है। तो रेगुलेटर से कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या है कि फ्रीक्वेंसी को भी चेंज करना है। मान लेते हैं आपको इंडक्शन मोटर का स्पीड कंट्रोल करना है ना, आपको इंडक्शन मोटर का स्पीड कंट्रोल करना है, फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। एसी का फ्रीक्वेंसी को कैसे कंट्रोल करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग दो पार्ट में इसको बांटे हुए हैं। ऐसे तो ये डिजाइन किए हैं कि सिंगल जो फिक्स फ्रीक्वेंसी को वेरिएबल एसी आउटपुट वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको हम लोग दो टाइप में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, देख सकते हैं। पहला है कि साइक्लो कन्वर्टर, है ना। मैंने क्या कहा कि जो एसी टू एसी कन्वर्टर है, अब हम लोग को यदि वेरिएबल एसी चाहिए, मतलब वेरिएबल फ्रीक्वेंसी चाहिए, बात समझ में आ रही है। हम लोग यहाँ पर क्या करना कि जैसे कि साइक्लो कन्वर्टर की डिवाइस जिन पर चेंजिंग एसी सप्लाई और जो फिक्स्ड वोल्टेज एंड सिंगल फ्रीक्वेंसी इनटू एसी आउटपुट वोल्टेज और वेरिएबल वोल्टेज और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आई। मेरे पास जो एसी सप्लाई है, मान लेते हैं वो 230 वोल्ट है, ओके, एंड 50 हर्ज है, फिक्स है। लेकिन कभी कभी क्या है कि इंडस्ट्री एप्लीकेशंस में या कहीं पर भी हम लोग को फ्रीक्वेंसी सपोज 25 हर्ज चाहिए, है ना, तो उस समय हम लोग फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग साइक्लो कन्वर्टर।
और वोल्टेज तो हम लोग रेगुलेटर सिंपल कर ही सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को यदि चेंज करना होगा एसी का, ठीक है, तो हम लोग साइक्लो कन्वर्टर्स यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? साइक्लो कन्वर्टर, ठीक है। आगे क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें डिटेल है, मॉड्यूल लास्ट मॉड्यूल में इसमें है पढ़ना। सो बेसिकली हम लोग है ना लो स्पीड एसी ट्रैक्शंस में यूज कर सकते हैं, मल्टी मेगावाट्स मोटर ड्राइव्स, डिफरेंट टाइप्स का मोटर ड्राइव्स में फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके हम लोग स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, वहाँ पर हम लोग साइक्लो कन्वर्टर्स का यूज करेंगे। एसी वोल्टेज रेगुलेटर तो सिंपल है, इसमें हम लोग एसी वोल्टेज जो फिक्स आ रहा है उसको वेरिएबल एसी वोल्टेज में करेंगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी यहाँ पर चेंज नहीं होगा, याद रखिएगा। जो रेगुलेटर होता है वो सिंपल हम लोगों का वोल्टेज जो देख सकते हैं वो वोल्टेज को हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट ही रहता है। फ्रीक्वेंसी को यदि हम लोग का वेरिएबल करना है तो याद रखना होगा साइक्लो कन्वर्टर है। क्या है? साइक्लो कन्वर्टर। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि डिफरेंट टाइप्स का जो कन्वर्टर हम लोग का पढ़ना है, जो देख ही लिए कि एसी टू एसी कन्वर्टर हो या फिर हम लोग का डीसी टू एसी कन्वर्टर है, ठीक है, या डीसी टू डीसी कन्वर्टर है, ठीक ना। तो ये जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन किया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कन्वर्टर, एसी टू डीसी डायोड रेक्टिफायर, फेज कंट्रोल रेक्टिफायर, डीसी टू डीसी कन्वर्टर, डीसी टू एसी कन्वर्टर, एसी टू एसी कन्वर्टर। ये बेसिक जो इंट्रोडक्शन क्लास का ऑब्जेक्टिव मेरा यही था कि हम लोगों को एक्चुअली ये पूरा जो सब्जेक्ट में हम लोग जो जानेंगे तो उसका एक ब्रीफ आइडिया हम लोग को पता चल गया आज, कि जैसे हम लोग डायोड के बारे में स्टार्ट करेंगे तो एटलीस्ट आपको पता है कि डायोड रेक्टिफायर, फेज कंट्रोल रेक्टिफायर, चॉपर के बारे में जाएंगे डीसी टू डीसी कन्वर्टर, फिर हम लोग इन्वर्टर्स के बारे में जाएंगे डीसी टू एसी इन्वर्टर, एसी टू एसी में साइक्लो कन्वर्टर, एसी वोल्टेज रेगुलेटर। एक्चुअली कहाँ एप्लीकेशन होता है और उसका क्या हम लोग कन्वर्टर करते हैं, क्या कन्वर्ट कर रहे हैं, एक बेसिक आइडिया इस लेक्चर में आप लोगों को आज समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आप लोग का जो सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ना है, जो कि हम लोग का फर्स्ट मॉड्यूल में जो हम लोग पढ़ेंगे जो पावर डायोड। सो नेक्स्ट क्लास में आप जरूर देखिएगा उसको, तो पावर डायोड के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आ गया है। यदि आ गया है तो आप लोग इसको समझ के नोट्स बना लीजिए। ओके, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।